Good afternoon, everyone. I am Sakshi Rana, lecturer of Electrical Engineering, College IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today's my topic is basics of energy. What is energy? In this topic, we read about what is energy, what are the types of energy, and where we get from the energy. Basics of energy. In this chapter, we read about classification of energy, primary and secondary energy, commercial and non-commercial energy, non-renewable and renewable energy with special reference to solar energy, capacity factor of solar and wind power generators, global fuel reserve and energy scenario, and what are the impacts of energy uses on climate. So, we start from what is energy. Energy होता क्या है? In general, we can say energy is ability to do any work. एनर्जी क्या होता है? किसी भी काम को करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं. As we can see here, energy is the capacity for doing work. Energy can neither be generated nor it can be destroyed. एनर्जी को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बट क्या होता है? वी कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. तो हम इस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट. For example, in a room heater, electrical energy is converted to the thermal energy. Everyone uses a heater in his room, in your room, everyone used. तो हीटर जो होता है, इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, वो काम क्या करता है? वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? टरबाइन. टरबाइन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड इन स्टीम टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. टरबाइन क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो एनर्जी हमारा क्या होता है? एनर्जी से क्या समझते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? वो हम एनर्जी की हेल्प से करते हैं. एनर्जी बेसिकली एनर्जी इज एबिलिटी, यानी जो हम काम कर रहे हैं क्या है जिसकी वजह से हम काम कर पा रहे हैं, वो आपकी एनर्जी होती है. इसीलिए हम कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी. ठीक है. आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी. क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी आपके क्या क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं एनर्जी के. फर्स्ट, जैसे हमने अभी देखा था, हम फर्स्टली क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी. फर्स्ट पार्ट है आपका एनर्जी का, दैट इज द प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी. व्हाट इज प्राइमरी एनर्जी? Basically, primary energy is that harvested directly from natural sources, or we can say which we get directly from the nature. That is the primary energy. या हमें नेचर से जो डायरेक्टली मिलती है विदाउट कन्वर्ट इन एनी फॉर्म, जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या हम जिसे आगे किसी और चीज में कन्वर्ट करेंगे, वो आपका क्या होता है? दैट इज द प्राइमरी एनर्जी. राइट. प्राइमरी एनर्जी इज द एनर्जी दैट harvested directly from natural resources before conversion or transformation, such as coal, natural gas, and crude oil. These are the some types of primary energy. Means natural resources से हमें एनर्जी मिलती है, बट बिफोर द कन्वर्जन ऑफ दैट, यानी हम उसे कन्वर्जन से पहले जिस एनर्जी का हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द प्राइमरी एनर्जी. सेकेंडरी एनर्जी. सेकेंडरी एनर्जी क्या होता है? प्राइमरी एनर्जी जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलती है. सेकेंडरी एनर्जी जिसको हम कन्वर्ट करते हैं, और वी कैन से जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वो आपकी होती है सेकेंडरी एनर्जी. सेकेंडरी एनर्जी refers to the more convenient form of energy which are transformed from others such as electricity, chemical energy in batteries. ठीक है. हमने अभी क्या बताया? सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है? जो एक फॉर्म से हम जिसे दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी एनर्जी. लाइक आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जनरल एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो सोलर एनर्जी है, आपको सनलाइट मिल रही है, सोलर एनर्जी. तो सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स और सोलर सेल, यू कैन से सोलर प्लेट. जो सोलर प्लेट की हेल्प से हम सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो ये आपका क्या हो गया? सेकेंडरी एनर्जी हो गया. ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी. ये आपकी प्राइमरी एनर्जी क्या क्या होती है, हम उसे ट्रांसफॉर्म करके कैसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी होती है प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी. प्राइमरी एनर्जी में आपका क्या क्या आता है? दैट इज द क्रूड ऑयल, हार्ड कोल,
नेचुरल गैस लिक्विड, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा, या वेस्टेज जो भी होते हैं, जियोथर्मल, बायोमास, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी आपकी प्राइमरी एनर्जी होती है। उनको हम ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी एनर्जी बना सकते हैं। सेकेंडरी एनर्जी आपकी क्या क्या होती है, जैसे आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होंगे, मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड फ्यूल्स एंड गैसेस, या इलेक्ट्रिसिटी और हीट, बायोफ्यूल्स, जिनको हम प्राइमरी से कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में बनाते हैं, यानी प्राइमरी को चेंज करके दूसरे फॉर्म में हम बनाते हैं, वो आपका होता है सेकेंडरी एनर्जी। और फिर हमारी जो सेकेंडरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कंजम्प कर सकते हैं, हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट ये था आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी। उसके बाद हमारा सेकेंड टाइप एनर्जी आता है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल एनर्जी क्या होता है, वी ऑल आर यूजिंग कमर्शियल एनर्जी, राइट। व्हाट इज कमर्शियल एनर्जी, जो हमें कुछ प्राइस पे मिलता है, यानी जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी कमर्शियल एनर्जी होती है, राइट। कमर्शियल एनर्जी इज एनर्जी विच इज अवेलेबल टू द यूजर एट सम प्राइस, यानी यूजर को हमें वो एनर्जी कुछ प्राइस देके हमें मिलती है, वो आपकी होती है कमर्शियल एनर्जी। एग्जाम्पल क्या क्या है उसके, लाइक कोयला है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द कमर्शियल एनर्जी। इट इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पज इन फैक्ट्रीज एंड फार्म्स, फैक्ट्रीज और फार्म्स या हाउस होल्ड में भी हम इसे कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते हैं, और ये आपकी नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अब हम कमर्शियल एनर्जी जो आपकी है, लाइक आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, आपके घर में एवरीवन यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सभी को नीड है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल कोई भी काम इजीली पॉसिबल नहीं होता। एनीवन कांट इमेजिन हिज और हर लाइफ विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी एट योर होम। तो इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं अपने घर में, हम जैसे यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमें बिल देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता है, लाइक 7 रुपीज पर यूनिट, 8 रुपीज पर यूनिट, 9 रुपीज पर यूनिट, समथिंग एक्स कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या होता है, वो आपकी कमर्शियल एनर्जी है, यानी जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ पेमेंट आपको गवर्नमेंट को, या जहाँ से आप उसे यूज कर रहे हैं, आपका बिजली विभाग है या जो भी सेक्टर्स हैं जहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है, तो वो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ पे करना होता है, वो होता है आपका कमर्शियल एनर्जी। ये आपका कोयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, इन सब का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम कोयला ही यूज कर रहे हैं, तो कोयला हमें मार्केट से परचेज करके लाना होगा, मार्केट से परचेज करके लाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें पेमेंट देना होगा, तो वो क्या होगा, वो आपका कमर्शियल एनर्जी होगा। बेसिकली इन द जनरल टर्म्स वी कैन से दैट जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ रहा है, वो आपका कमर्शियल एनर्जी होता है। और जो आपकी कमर्शियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपकी नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, यानी जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपकी कमर्शियल एनर्जी होती है। उसके बाद आता है आपका नॉन कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल हमने अभी पढ़ा, नॉन कमर्शियल जस्ट अपोजिट टू द कमर्शियल। कमर्शियल क्या होता है, जिसको हम कुछ प्राइस पे खरीदते हैं या यूज करते हैं, जिसको यूज करने का हमें कुछ ना कुछ पेमेंट देना होता है, दैट इज द कमर्शियल एनर्जी। एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या होता है आपका, नॉन कमर्शियल एनर्जी इज दैट विच वी कैन यूज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका हमें कोई पेमेंट नहीं देना होता, वो आपकी नॉन कमर्शियल एनर्जी होती है। जैसे क्या होता है आपका नॉन कमर्शियल एनर्जी, विच एनर्जी विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द यूजर्स, यानी यूजर्स कौन है, हम हैं जो उसे कंज्यूम करते हैं, दैट इज द कंज्यूमर और यूजर, वी आर द यूजर ऑफ दैट। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल क्या है, फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, काउडंग, ठीक है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। जैसे आप कहीं पे किसी भी जंगल में जाते हैं या खेत में जाते हैं तो वहां से आप लकड़ी लेके आ सकते हैं, जिससे हम आग जलाते हैं, तो उसका आपको कोई पेमेंट नहीं देना, तो वो आपका क्या होता है, नॉन कमर्शियल एनर्जी होता है। ऐसे ही आपका एग्रीकल्चर वेस्ट, काउडंग, आजकल क्या है, काउडंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, सबका कुछ ना कुछ पेमेंट देना होगा, तो ये आपका नॉन कमर्शियल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो गया, कमर्शियल एनर्जी में। बट पहले क्या होता था कि इन चीजों का किसी को कोई पेमेंट नहीं देना होता था, हम इसे इजीली यूज कर पाते थे, तो वो क्या था, नॉन कमर्शियल एनर्जी, ठीक है। इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज, जो आपकी नॉन कमर्शियल एनर्जी है उसे हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे यूज कर सकते हैं उसे डोमेस्टिक पर्पज के लिए, लाइक फायरवुड, लकड़ी है, लकड़ी का हम कहाँ पे यूज करते हैं, घरों में, गाँव में खाना बनाने के लिए यूज करते थे, आजकल वहां पे भी बहुत कम हो गया, ये चीज देखने को बहुत कम मिलती है, बट वहां पे भी हम फायरवुड का यूज करते थे। वो क्या होता है, जैसे खाना बनाते हैं या
कोई भी बड़ा काम कर रहे होते हैं तो वहां पे भी लकड़ी जलाते हैं, या ज्यादा खाना बनाना है तो वहां चूल्हे पे खाना बनाते थे। तो ये क्या है आपका, ये फायरवुड है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता था। ठीक है। और ये क्या है कि हम उसे घरेलू काम के लिए यूज कर रहे हैं, अपने घर पे यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, डोमेस्टिक पर्पस। इट इज अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैसे है रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम इसे रिन्यू कर सकते हैं। लाइक आपने लकड़ी काटी, पेड़ से लकड़ी काट ली, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास उसके पेड़ पर दोबारा लकड़ी नहीं है, या आप दूसरा पेड़ नहीं लगा सकते, तो आप उसे रिन्यू कर सकते हैं। तो दैट इज द रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट जो आपकी कमर्शियल एनर्जी है, दैट इज द नॉन रिन्यूएबल, यानी जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते। राइट। आफ्टर दैट हमने अभी पढ़ा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। सबको पता है रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मीन्स एनर्जी दैट इज सस्टेनेबल, मीन्स समथिंग दैट कांट रन आउट और इज एंडलेस लाइक द सन। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, वो सोर्स है एनर्जी का जिसे हम जितना चाहें यूज कर सकते हैं, बट वो खत्म नहीं होगा। हम उसे हर रोज नया फॉर्म में देखेंगे, या हमें हर रोज नई फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइक हम सन सनलाइट है, सनलाइट आज आ रही है, सोलर एनर्जी हम आज ले रहे हैं, धूप में बैठे हैं, जैसे ठंड चल रही है या चल रही थी अभी, तो ठंड में बैठे हैं, धूप में धूप सेकते हैं सब। तो ऐसा नहीं है कि सन बोलेगा या वो बोलेगा नहीं मैं इस पर्टिकुलर बंदे को मैंने इतनी एनर्जी दे दी तो मेरे पास और एनर्जी नहीं है, मैं और एनर्जी नहीं दे पाऊंगा, ऐसा नहीं होता। और हमने आज धूप ले ली तो ऐसा नहीं होगा कि हम आज ही ले सकते हैं, तो सन हमें आगे कल बोलेगा नहीं मैं आज आपको धूप नहीं दूंगा क्योंकि आप कल ले चुके, नहीं। तो कल फिर से आप जितनी एनर्जी चाहें उतनी हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, यानी हम आज भी यूज कर रहे हैं, हम उसे कल भी यूज कर सकते हैं, और आने वाले सालों में भी हम उसे यूज कर पाएंगे। तो ये होता है आपका रिन्यूएबल फॉर्म एनर्जी। ऐसे ही आपका विंड होता है, हवा आज चल रही है, हम आज सांस ले रहे हैं, हम कल भी लेंगे, कल भी हमें ऑक्सीजन मिलेगी, परसों भी हमें ऑक्सीजन मिलेगी। हमें पास्ट में इतने बड़े हम हो गए हैं, लास्ट के कुछ सालों में भी हमें ऑक्सीजन मिल रही थी। तो ये क्या है, ये आपकी रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के, दैट आर द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ टाइप्स हैं रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के। उसके बाद आता है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपका क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम सोर्सेज दैट विल रन out or will not be replenished for thousands or even millions of years. Means नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो हमारी कुछ सालों में खत्म हो जाएगी। यानी ये कोई फिक्स नहीं है कि कुछ सालों में, मैं ऐसे जनरल टर्म में बता रही हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में आपकी एनर्जी कोई खत्म हो रही है, तो वो आपकी क्या होगी, नॉन रिन्यूएबल। या और जिसे बनाने में या तो हम उसे रिन्यू नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते हैं लाइक पेट्रोलियम, तो उसे मिलियन बिलियन ईयर्स लगते हैं। ठीक है। तो वो आपकी होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं वो, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, मोस्ट सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आर फॉसिल फ्यूल्स। जो मोस्टली एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के वो क्या हैं, वो हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दैट ऑल आर द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। Now, we have read about the solar energy. What is solar energy? Solar energy is the type of renewable energy which can be renewed. तो होता क्या है सोलर एनर्जी, आजकल क्या है कि हम सोलर एनर्जी को प्रेफर कर रहे हैं। सोलर एनर्जी अगर हम यूज करेंगे तो आपका रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हर रोज आपको मिलेगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने एक बार अपने यहाँ पे पैनल लगा लिया, या आपने एक बार सोलर पैनल सेटअप किया, तो आप हर रोज एनर्जी ले सकते हैं, हर रोज आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, हर रोज आप उसे यूज करेंगे, लेकिन आपको बिल नहीं देना होगा। जितना भी है तो वन टाइम आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो ये होती है आपकी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी होती क्या है, कैसे कैसे ये काम करती है, हम इस चैप्टर इस टॉपिक में वो देखेंगे। सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी सिंपली द लाइट एंड हीट दैट कम फ्रॉम द सन। क्या है सोलर एनर्जी, लाइट है या जो हीट है जो हमें सन से मिल रही है। सोलर
solar radiation may be converted directly into electricity by solar cell. जो solar radiation, जो solar light rays जो अर्थ पे आ रही हैं, तो हम उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल. सोलर सेल की हेल्प से हम उन्हें डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. द सोलर पैनल आर मेड ऑफ सोलर सेल. जो सोलर पैनल होते हैं, बड़े बड़े पैनल्स लगे होते हैं, लाइक हमें घर के लिए चाहिए होता है, हम अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो हम वहाँ पे सिंपल एक प्लेट का यूज करेंगे, एक सोलर प्लेट का यूज करेंगे, या दो सोलर प्लेट का यूज करेंगे. बट जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में ही ले लो कि किसी कॉलेज में हमें सोलर पैनल पूरा सेटअप करना है, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे पैनल्स लगते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे सोलर प्लेट्स यूज होती हैं, तो उनको कहते हैं हम सोलर पैनल. तो ये आपके जो सोलर पैनल होते हैं, ये किससे बनते हैं, ये आपके सोलर सेल से बनते हैं. सोलर पैनल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू डीसी इलेक्ट्रिसिटी. सोलर पैनल क्या करता है, जो आपकी सोलर एनर्जी आती है, सोलर रेडिएशन आता है, उसे किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी में करता है. बट हम अपने घरों में कौन सा यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, दैट इज 220 टू 230 टू 40 वोल्ट. तो हम एसी यूज करते हैं. बट जो आपका सोलर पैनल होता है, वो आपका क्या जनरेट करता है, डीसी जनरेट करता है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट जनरेट करता है. तो हम क्या करेंगे, जिससे हम जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी सोलर पैनल से कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में, तो हम उसे अपने जनरल पर्पज के लिए, अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए हम उसे यूज कर पाए. तो हम उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि हम डीसी से एसी में से कन्वर्ट कर सकें, या हम उसे अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज कर पाए. This is the diagram. What how solar energy converts into electricity. Solar energy electricity में convert कैसे होती है, ये आपका एक जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल डायग्राम है. इसमें क्या है, एनर्जी फ्रॉम द सन. जो एनर्जी आपकी कहाँ से आ रही है, सन से एनर्जी आ रही है, वो कहाँ जाती है, सोलर पैनल्स पर जाती है. सोलर रेडिएशन जो है वो सोलर पैनल पर जाएंगे. सोलर पैनल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा. इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे जाता है, चार्ज कंट्रोलर पे जाता है. चार्ज कंट्रोलर आगे करंट ट्रांसफर करेगा बैटरी में. बैटरी से जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर पैनल ने कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, दैट इज डीसी इलेक्ट्रिसिटी. तो वो आपकी कहाँ जाएगी, बैटरी में जाएगी. बैटरी से फिर वो कहाँ जाती है, इन्वर्टर. इन्वर्टर का काम क्या होता है, टू इन्वर्ट द वन फॉर्म टू दी अनदर. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इन्वर्ट करना, या फिर हम कह सकते हैं कन्वर्ट करना, यानी डीसी से एसी में कन्वर्ट करना. और इसे फिर हम किसके लिए यूज करते हैं, होम अप्लायंसेस पे हम उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भी होम अप्लायंसेस हैं या डोमेस्टिक पर्पज के लिए हम एसी यूज करते हैं. और इन्वर्टर ने क्या किया, जो आपकी डीसी इलेक्ट्रिसिटी थी, हमने उसे एसी में चेंज कर दिया. अब आता है इसमें एक मेन टर्म है, एक मेन पार्ट यूज होता है, दैट इज द चार्ज कंट्रोलर. चार्ज कंट्रोलर का काम क्या होता है, चार्ज को कंट्रोल करना. लाइक अगर कई बार क्या होता है, आपकी बैटरी या आपने जो भी बैटरा वगैरह लगाया हुआ है, वो क्या होता है, फुल हो जाता है. जितनी उसकी कैपेसिटी आपकी बैटरी फुल है, फुल्ली चार्ज है, लेकिन आपकी करंट पास हो रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, तो चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, उसे कंट्रोल करता है. लाइक अगर आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज है, तो वो क्या करेगा, उन चार्ज को वहाँ पे कंट्रोल करके रख सकता है. तो बेसिकली हम चार्ज कंट्रोलर को क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ द सोलर पैनल या सोलर सेल. ठीक है. क्यों, जैसे एक हार्ट मेन रोल प्ले करता है हमारी सबकी लाइफ में, ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, तो वैसे ही आपका चार्ज कंट्रोलर भी होता है. चार्ज कंट्रोलर, अब हम चार्ज कंट्रोलर के बारे में डिटेल में देखते हैं. चार्ज कंट्रोलर होता क्या है. चार्ज कंट्रोलर इज द हार्ट ऑफ एनी सोलर पैनल. हार्ट ऑफ एनी, जो मैंने अभी आपको बताया, चार्ज कंट्रोलर किसी भी सोलर पैनल का हार्ट होता है. अगर हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, तो आपका सोलर पैनल अच्छे से काम कर रहा है. एक जनरल टर्म में, लाइक ह्यूमन बीइंग, अगर किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो में बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है. बट अगर किसी की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर भी उस ह्यूमन बीइंग को या उस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. लाइफ कम हो जाती है, लाइफ टाइम कम हो जाता है, एज कम हो जाती है. तो ऐसे ही आपका चार्ज कंट्रोलर, अगर आपने चार्ज कंट्रोलर लगाया है, तो वो आपकी बैटरी की सेफ्टी के लिए भी अच्छा रहता है. यानी अगर आपकी बैटरी की लाइफ 5 इयर्स थी या 2 इयर्स थी,
तो वो 2 से 3 हो जाएगी, यानी इतना लाइफ आपका बढ़ जाएगा अगर आपने चार्ज कंट्रोल लगाया, क्योंकि ये ओवरफ्लो होने से रोकता है। अगर बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो गई तो आगे करंट उससे पास होने से रोकता है। तो चार्ज कंट्रोलर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोलर पैनल में। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि चार्ज कंट्रोलर को हम हार्ट ऑफ सोलर पैनल भी कहते हैं या सोलर पावर सिस्टम भी कहते हैं। द चार्ज कंट्रोलर इज यूज टू मेंटेन प्रॉपर चार्जिंग वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अभी हमने बताया चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, मेंटेन करता है चार्जिंग वोल्टेजेस को, प्रॉपर चार्जिंग वोल्टेजेस ऑफ द बैटरी उनको मेंटेन करता है। चार्ज कंट्रोलर रेगुलेट वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम द सोलर पैनल। चार्ज कंट्रोल वोल्टेज और करंट को रेगुलेट करता है जो आपके चार्जेस बैटरी में ट्रांसफर होते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट द बैटरी फ्रॉम ओवर चार्जिंग। ये बैटरी को रोकता है ओवर चार्जिंग होने से, और अंडर चार्जिंग कंडीशंस में भी ये हेल्प करता है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, चार्ज कंट्रोलर इज द हार्ट ऑफ एनी सोलर सेल, और वी कैन से इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सोलर पावर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज द बैटरी। बैटरी क्या होता है, करंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोलर पैनल इज स्टोर्ड इन द बैटरी। करंट जो सोलर पैनल से प्रोड्यूस हो रहा है, जो सोलर पैनल से आपकी करंट आ रही है, वो कहाँ स्टोर होगी, वो बैटरी में स्टोर होती है। एंड डिलीवर दिस स्टोर पावर टू द करस्पॉन्डिंग लोड, और फिर ये हमें जहाँ पे से यूज करना होता है हम वहाँ पे से यूज कर पाते हैं। द बैटरी रेटिंग एंड द नंबर ऑफ बैटरी रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द लोड रिक्वायरमेंट। बैटरी की रेटिंग क्या है, कितनी बैटरीज की रिक्वायरमेंट है, डिपेंड करता है कि हम कितना लोड उसके ऊपर डाल रहे हैं, यानी कितना सोलर पैनल, कितना करंट ट्रांसफर हो रहा है। अगर आपका घर में हम यूज कर रहे हैं सोलर पैनल, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी एक बैटरी मोर देन इनफ होती है, 2 बैटरी मैक्सिमम, ठीक है। बट अगर कहीं वहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने सोलर पावर सिस्टम पूरा सेटअप किया है, तो वहां पे अगर हम एक बैटरी या 2 बैटरी का यूज करेंगे तो वो हमारे लिए इनफ नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे हमारी नंबर ऑफ बैटरीज का हम यूज करते हैं। तो बैटरी क्या होती है, अगर हमारी बैटरी लगी होगी तो वो चार्ज स्टोर कर सकता है, हम जब चाहें तब हम उसे यूज कर पाते हैं। बट अगर हमने बैटरी यूज नहीं किया तो जब तक हमें सनलाइट मिलेगी तब तक हम फैन चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, या जो भी हमें काम करना होता है दिन में हम वो कर सकते हैं। बट अगर आपके पास बैटरी है, आपने बैटरी का यूज किया है, बैटरी लगाई है, तो वो चार्ज को स्टोर करती है और उसे हम जब चाहें तब हम उसे यूज कर सकते हैं। इवन इन द नाइट ऑल्सो, नाइट में भी हम उसे यूज कर पाएंगे बिकॉज उस टाइम तो सन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। ये थी बैटरी। उसके बाद आता है आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या काम करता है, इन्वर्टर convert the available batteries DC voltage to the main AC voltage in order to operate the load। अभी हमने बताया कि इन्वर्टर के हमें नाम से पता चल रहा है इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी टू एसी कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे हम जो इन्वर्टर का यूज कर रहे हैं वो जो अवेलेबल बैटरीज वोल्टेज है, यानी जो आपको बैटरी की वोल्टेज मिल रही है वो क्या है, आपको डीसी वोल्टेज मिल रही है, और ये से किस में ट्रांसफर करता है, एसी वोल्टेज में, ठीक है। तो इन्वर्टर हम किस लिए यूज करते हैं, डीसी टू एसी चेंज करने के लिए। ये था आपका सोलर एनर्जी, या हमारी सोलर एनर्जी कैसे कैसे आपकी चेंज होती है। और फिर जब हमारी बैटरी इन्वर्टर के थ्रू होके आती है तो हम उसे टीवी चला सकते हैं, हम उसे फैन चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं, बेसिकली यू कैन से कि हम होम अप्लायंसेस में उसका यूज कर सकते हैं। नाउ आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर। कैपेसिटी फैक्टर होता क्या है, व्हाट इज कैपेसिटी फैक्टर। बेसिकली जो आपका कैपेसिटी फैक्टर है वो क्या होता है, जो आपकी एक्चुअल यूनिट है। सपोज आपको 250 वाट प्रोड्यूस कर रहा है आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, या कोई भी आपका पावर जनरेटर है, वो आपका क्या है 250 वॉट जनरेट कर रहा है, बट उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है 500 वॉट पर डे है, ठीक है। तो उनका रेशियो आपका क्या कहलाएगा, कैपेसिटी फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जितनी भी एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बाय एन एनर्जी जनरेटिंग यूनिट, किसी भी एनर्जी जनरेटिंग यूनिट से या किसी सिस्टम से या पर्टिकुलर पीरियड में, हम कह सकते हैं। तो इट इज कैलकुलेट, हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस हुई है, बाय द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, और मैक्सिमम उसे कितनी एनर्जी कितनी पावर हम प्रोड्यूस कर सकते थे, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं,
कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन यू कैलकुलेट सोलर कैपेसिटी फैक्टर? आप सोलर कैपेसिटी फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, या विंड कैपेसिटी फैक्टर को कैसे करेंगे, या आपका कोई भी चीज हो सकती है, लाइक आपका थर्मल थर्मल एनर्जी कैपेसिटी फैक्टर कैसे निकालेंगे, या जियो थर्मल कैसे निकालेंगे। तो हर एक चीज का हम सेम फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम जो है उनका और एक्चुअल टू मैक्सिमम जो भी रेशियो होगा उससे आप कैपेसिटी फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। Now is to calculate the capacity factor, take the total amount of energy the plant produces during a period of time. अभी हमने बताया क्या होता है कि जितनी एक्चुअल एनर्जी है, यानी जितनी टोटल अमाउंट आपका पर्टिकुलर प्लांट, जिस भी प्लांट का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो प्लांट जितना प्रोड्यूस कर सकता है एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड में, एक टाइम में, उसे हम किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड हैव प्रोड्यूस अ फुल कैपेसिटी। अगर उस प्लांट की फुल कैपेसिटी हो तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा, तो उन दोनों रेशियो को हम क्या कहेंगे? सोलर कैपेसिटी फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर जनरल। तो सोलर का निकालना है तो हम सोलर का निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से, विंड का निकालना है तो विंड का हम सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नाउ इज व्हाट अफेक्ट सोलर कैपेसिटी फैक्टर? तो सोलर कैपेसिटी फैक्टर को क्या क्या अफेक्ट करता है? Basically, there are the three main factors that affect the solar capacity factor. That are the resource quality, resource की quality कैसी है, tracking capability क्या है, या inverter की size considerations क्या क्या है. These are the three main factors which affect the solar capacity factor. Right. After that, the wind energy and hydro energy. Wind energy क्या होती है? जो हमें हवा से एनर्जी मिल रही है। हाइड्रो एनर्जी जो हम पानी से एनर्जी लेते हैं, या जो हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है? इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया क्या है? वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ विंड। विंड एनर्जी की हेल्प से इंडिया थर्ड नंबर पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया इज ऑन द थर्ड प्लेस आफ्टर दी चाइना एंड यूएस। आई थिंक चाइना एंड यूएस फर्स्ट पे है एंड चाइना इज ऑन द सेकंड प्लेस एंड थर्ड वन इज द इंडिया। ठीक है। तो इंडिया तीसरे नंबर पे है जो आपकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द विंड एनर्जी। विंड एनर्जी किससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। आफ्टर दैट इज द हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी क्या होता है? यूजिंग डैम्स, डैम्स की हेल्प से वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू टर्बाइन ब्लेड। तो वाटर आपका क्या होता है? टर्बाइन ब्लेड की हेल्प से टर्बाइन से आपका पास होता है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इन इंडिया आफ्टर कॉयल मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। इंडिया में जो कोयले के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी कोयले से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी कोयले से प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसके बाद जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बाय द हाइड्रो एनर्जी या विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी की हेल्प से या हाइड्रो से, पानी से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट विंड पावर कैपेसिटी फैक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो विंड पावर कैपेसिटी फैक्टर को अफेक्ट करते हैं? जैसे हमने सोलर में पढ़ा, कुछ फैक्टर्स होते हैं, हर एक टाइप की एनर्जी के कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, तो ये चीज़ हमारी चलती रहती है। तो थ्री मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पावर आउटपुट आर, वो तीन मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? विंड स्पीड, हवा की स्पीड कितनी है, बिल्कुल इसके ऊपर आपकी विंड एनर्जी अफेक्ट करेगी। एयर डेंसिटी क्या है, ब्लेड की रेडियस क्या है, ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनके ऊपर आपकी विंड एनर्जी डिपेंड करती है। आफ्टर दैट इज द कैपेसिटी फैक्टर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज का कैपेसिटी फैक्टर क्या है? कहाँ से कितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं? न्यूक्लियर 93.5%, नेचुरल गैस 56.8%, oil 47.5%, hydropower that is the 39.1%, wind 34.8%, सोलर 24.5%। सोलर में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। सोलर आजकल ठीक है, आजकल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट पहले सोलर का बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन डे बाय डे ये चीज इंक्रीज हो रही है। तो सोलर एनर्जी हमें यूज करना चाहिए। आफ्टर दैट वाई टू कंजर्व, हम क्यों कंजर्व करते हैं?
बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है या हम बेसिक्स ऑफ एनर्जी किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के अंडर में पढ़ रहे हैं। कंजर्वेशन क्या होता है, सेव करना, बचाना, कंजर्व करके रखना। तो वाई टू कंजर्व, हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए कोई भी चीज, सबको पता है। ये जनरल हम यूज भी करते हैं कि हमारे पास कोई चीज है तो हम उसे फ्यूचर के लिए यूज करके रखते हैं, कल के लिए यूज कर सेव करके रखते हैं, परसों के लिए सेव करके रखते हैं। तो ये कंजर्वेशन है, वही आपका एनर्जी का कंजर्वेशन भी होता है कि अगर हम एनर्जी को, लाइक आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जितना ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो उतनी ज़्यादा हमारी फ्यूचर जनरेशन उससे इफेक्ट होगा। जितना ज़्यादा पानी हम वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लाइक आपका पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हम वेस्ट करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन उससे उतनी ज़्यादा इफेक्टेड होगी। तो वी हैव लिमिटेड फ्यूल्स अवेलेबल ऑन द अर्थ, अर्थ पे लिमिटेड फ्यूल्स अवेलेबल है। अवर डिमांड फॉर एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट हमारी जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ रही है। इट इज़ पॉसिबल दैट समडे मोस्ट ऑफ फ्यूल्स विल बी एग्जॉस्टेड। तो ये पॉसिबल है कि कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद जो आपके फ्यूल्स हैं वो एग्जॉस्टेड हो जाएं, खत्म हो जाए और आपको दूसरे फ्यूल पे, दूसरे अल्टरनेट पे स्विच करना पड़े। ठीक है। According to what are the limited fuels, it is not the exact data, but you can say जैसे हम यूज कर रहे हैं क्रूड ऑयल, वैसे हम यूज करते रहे तो इट विल लास्ट फॉर 40 years, गैस विल लास्ट फॉर 60 years, coal will be finished in nearly 2200 years, sorry। ever thought of life without oil and gas? क्या आप कभी अपनी लाइफ को एज्यूम कर सकते हैं विदाउट ऑयल एंड गैस? अगर आपके पास ऑयल नहीं है, आपकी व्हीकल में ऑयल नहीं है, आजकल क्या होता है, हमें मार्केट तक जाना है तो हम क्या करेंगे, व्हीकल का यूज करते हैं, पैदल साइकिलिंग बिल्कुल बंद हो चुका है। तो एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड नियर अबाउट 13% आपके व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो रहा है पर ईयर। तो कितना ज्यादा आप फ्यूल डे बाय डे यूज कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि एक घर में एक व्हीकल होगा, बट आजकल क्या है कि अगर एक घर में 4 पर्सन है तो चार तो है ही है, हो सकता है 5 भी हो, 6 भी हो, तो जितने ज्यादा पर्सन उतने ज्यादा व्हीकल। आजकल किसी को जाना है तो सब अपने अलग अलग व्हीकल लेके जाते हैं, तो इससे भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इससे भी आपका जो फ्यूल है वो वेस्ट हो रहा है। तो दैट आर द लिमिटेड, सो वी हैव टू सेव दैट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट, एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडिया। एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडिया मीन्स इंडिया ने एनर्जी कंजर्व करने के लिए या फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन एक एक्ट बनाया था जिसको एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2001 के नाम से जाना जाता है। फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ दिस सेम, कि हम एनर्जी का अच्छे से यूज करें, हम उसे कंजर्व करके रख पाएँ, हम उसे बचा पाएँ। तो इस एक्ट में क्या होता है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स टू गेट देयर एनर्जी ऑडिटेड। जो भी इंटेंसिव सेक्टर हैं जहाँ पे आपकी मैक्सिमम एनर्जी यूज हो रही है, जहाँ पे आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी प्लांट है, तो उनका ऑडिट बाय द एनर्जी ऑडिटर होता है। मतलब ये आपकी मैंडेटरी कंडीशंस होती हैं, ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन होता है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या बनाया था कि आप जो भी प्लांट है कि एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकता। अगर कई बार ऐसा होता है कि एनर्जी एक्सेस में वेस्ट करता हुआ कोई प्लांट मिल जाता है तो उसका लाइसेंस तक भी कैंसिल हो जाता है। तो ये है एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडिया, एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2001। थैंक यू।